नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को एंटी ड्रोन लेजर डोम के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया है। बेसिकली ये एक लेजर वेपन है जो कि ड्रोन के खिलाफ प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए 142 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को दिया गया है। और ये देश का पहला इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एंटी ड्रोन लेजर टेक्नोलॉजी कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी। इवन भारत के अंदर सरकारी कंपनियों ने भी कोई इस तरीके के सिस्टम बनाए नहीं है। ये पहली बार ही इस तरीके का सिस्टम जो है वो भारत के अंदर बनने वाला है, जो कि हर प्रकार के ड्रोन को नष्ट करने में भारत की मदद करेगा। अब ये कैसे होगा और किस तरीके से ये भारत को चाइना और पाकिस्तान के रीसेंट डेवलपमेंट से बचाने वाला है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ड्रोन जो सिस्टम है या कहूँ अनमेन्ड एरियल व्हीकल, अनमेन्ड वाटर व्हीकल्स, ये एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जो कि आने वाले समय में युद्ध क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। क्योंकि इसके अंदर दुश्मन आपके इलाकों में आता है, अटैक कर जाता है, पर उसके अंदर उनके कोई सोल्जर का नुकसान नहीं हो सकता। मतलब अगर आप इस ड्रोन को फोड़ भी दोगे तो उनका कोई सोल्जर नहीं पकड़ाएगा। इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। इवन आजकल सुसाइड ड्रोन चल रहे हैं जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर वाइड स्प्रेड रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ इन कामिकाजे ड्रोन को खूब प्रयोग किया। बेसिकली ये जो ड्रोन है ये लॉन्च किए जाते हैं, टारगेट के पास जाते हैं, वो फूट जाते हैं, तो ये टारगेट को फोड़ देते हैं। मतलब बड़े बड़े हथियारों को ये इजीली फोड़ सकते हैं। कोई बड़ा फाइटर जेट है, उसके पास आप लेके जाओ, इनको फोड़ दो, फाइटर जेट फूट जाएगा। ये ड्रोन बहुत महंगे नहीं आएंगे, मतलब आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पर दुश्मन का भारी नुकसान हो जाएगा। लो कॉस्ट है, हाई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इस कारण से ये कामिकाजे ड्रोन अब ग्लोबल लेवल पे कंट्रियां और ज़्यादा प्रोक्योर कर रही हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो शुरू हुआ है। इवन रशिया के पास में इस तरीके के ड्रोन कम थे, इस कारण से उन्होंने ईरान से इस तरीके के ड्रोन जो है वो लेना शुरू कर दिया था। आप क्लियरली देख सकते हो, रशिया रिसीव 100 ऑफ ईरानियन ड्रोन। क्यों अलग से ड्रोन खरीदने पड़े? सीधी सी चीज़ है, सुसाइड ड्रोन की आवश्यकता थी। अब ये जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन केवल रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ नहीं आ रहा है, इसके पहले भी आपको इस तरीके के अटैक देखने को मिलेंगे। जैसे 2019 के अंदर सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको की ऑयल फील्ड के ऊपर एक टारगेटेड अटैक किया गया ड्रोन के जरिए, जिसकी वजह से 5% ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर असर पड़ा था। नगोनो काराबाग के अंदर जब अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय पे अजरबैजान ने TB2 ड्रोन का प्रयोग किया था अर्मेनिया के खिलाफ, और रिजल्ट आप सब लोग जानते हो। इवन इन ड्रोन के अंदर और खास बात आती है कि क्या कर दिया जाता है, 10, 12, 15 ड्रोन को आप एक साथ लिंक कर दो, स्वार्म ड्रोन बना दो, वो एक साथ एक रीजन के ऊपर अटैक करेंगे, ये और खतरनाक हो जाता है। फिर इसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर लो, फिर और भी कई सारी चीजें। अब ड्रोन क्या है? बेसिकली एक मशीन है जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाल दोगे तो इनके जो डिसीजन होंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगे और कम इमोशन सेंट्रिक होंगे, जिसकी वजह से अटैक और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इवन इन्हीं चीज़ों की तैयारी पाकिस्तान और चाइना भी कर रहे थे। पाकिस्तान जो है उसके द्वारा अनमेन्ड एरियल व्हीकल रशिया से खरीदा जा रहा था सुपर कैम ड्रोन के रूप में। इवन जम्मू कश्मीर के अंदर जो एयरबेस पे हमारा अटैक हुआ था 2021 के अंदर, वहाँ पर भी आतंकवादियों ने ड्रोन का प्रयोग किया था। चाइना अभी कामिकाजे ड्रोन की मात्रा 1 मिलियन करने वाला है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जिसके कारण से भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा बन जाता है कि भाई हमारे दुश्मन के पास में अगर इस तरीके के ड्रोन रहेंगे तो ये भारत के ऊपर भविष्य में अटैक कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इन ड्रोन से लड़ा कैसे जाए, क्योंकि जो नॉर्मल रडार सिस्टम है, ये रडार सिस्टम बड़े एरियल थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है, पर ड्रोन जो है वो काफ़ी छोटे एरियल थ्रेट है जो ईजिली आइडेंटिफाई भी नहीं होते। तो फिर समझ नहीं आता कि यार भाई किस तरीके से हम ड्रोन से लड़ सकते हैं। इवन
ड्रोन के साथ में आजकल क्रूज मिसाइल का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ चुकी हैं रशिया के पास, चाइना के पास, और इंडिया ने भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। ऐसी कंडीशन में क्रूज मिसाइल से भी लड़ने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई हथियार की आवश्यकता है अलॉन्ग विद ड्रोन। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे हम लोग ड्रोन से और मिसाइल से लड़ सकते हैं। बेसिकली ड्रोन और मिसाइल दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है और इनको तोड़ा जा सकता है इन्हीं की भाषा में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, यानी कि एनर्जी वेपन्स के जरिए, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते क्या है? डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ऐसे वेपन्स होते हैं जो एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में किसी एक जगह पे सेंट्रिक करके दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। और ये ड्रोन के खिलाफ बहुत ही कारगर है, क्योंकि ड्रोन क्या है? ड्रोन खुद में एक मशीन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर चल रही है। इसके कम्युनिकेशन लिंक को तोड़ने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक लिंक को तोड़ने के लिए, इवन जो मिसाइल के आगे सीकर लगा होता है ना, ये सीकर भी इसी तरीके का है। उसको भी अगर हमको तोड़ना है तो उसके अंदर हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का प्रयोग कर सकते हैं। और इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन के अंदर सबसे अच्छा वेपन आता है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन। हाई पावर माइक्रोवेव वेपन क्या है? तो बेसिकली ये जो वेपन है ये माइक्रोवेव जो वेवलेंथ है उसके अंदर काम करता है। बहुत ही ज़्यादा रेडिएशंस को एक साथ माइक्रोवेव की इकट्ठा करता है और टारगेटेड वे में दुश्मन के ऊपर अटैक किया जाता है। जो आप बचपन में अगर वीडियो गेम वगैरह खेलते होंगे तो उसके अंदर आपने लेज़र वेपन देखे ही होंगे। तो उसी तरीके का, इवन अगर आपने बचपन में गेम नहीं खेला है तो आपने वो मिनी मिलिशिया खेला होगा, तो मिनी मिलिशिया में भी इस तरीके का एक लेज़र वेपन रहता है। तो लेज़र वेपन बेसिकली क्या होता है? ऐसे सीधी लेज़र जो है वो जाती है, इसके अंदर आप अलग से कोई गोली का प्रयोग नहीं कर रहे हो और कंसंट्रेटेड वे में इस वेव को दुश्मन तक भेजा जाता है। और वेव क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी कहीं पे सेंटर की जाएगी तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्शन करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर की जाती है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के फॉर्म में, जिसका मैकेनिज्म आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो दोस्तों आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो ना तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।